नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में जिला कृषि पदाधिकारी के चौकीदार से जलील करना पड़ा महंगा। कृषि पदाधिकारी के व्यवहार को लेकर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। वहीं आरोपी कृषि पदाधिकारी के खिलाफ कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हुए सख्त। कृषि पदाधिकारी के खिलाफ जांच के दिए गए आदेश, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की कही बात। धनबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन अलर्ट। एसडीपीओ ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलने के बाद खुले सरकारी कार्यालय। सरकारी कार्यालयों को संक्रमण मुक्त करने के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सचिवालय सहित तमाम सरकारी कार्यालयों को किया गया सैनिटाइज। हरियाणा में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक चौकीदार को जलील करने के मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने इसे नीतीश सरकार में अधिकारियों के बेलगाम होने का नतीजा बताया है। आरजेडी ने संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि अरिया के डीएम और एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, बिहार में शासन प्रशासन का नाम को कोई चीज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का राज है यहाँ पे। और जिस तरह से वीडियो भी मैंने देखा है, एक तरफ डीजीपी साहब कहते हैं कि जो हमारे पुलिस को पर हाथ चलाएगा उसको रासुका लगाएंगे, उसका हाथ तोड़ देंगे। दूसरी तरफ उन्हीं की पुलिस को कान धरकर उठा बैठी कराया गया, गाली गलौज किया गया और सस्पेंड करने की बात कही गई। यही नीतीश कुमार जी की सरकार है। और इनके सरकार में जितने बहके पदाधिकारी हैं उनको सरकार तरजीह देने का काम करती है। ये कोरोना वॉरियर्स है ये, और निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई देश और दुनिया के अंदर लड़ा जा रहा है, जिसकी कोई दवा नहीं है। तो जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, जिलाधिकारी अररिया और पुलिस अधीक्षक अररिया ने संयुक्त रूप से टीम का गठन कर दिया है। उसका प्रतिवेदन जो भी आएगा तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नौकरी से न निकालने के शर्त पर उन्होंने अपने पैर में माफी मंगवाई है। अब ये पूरी प्रक्रिया जब जांच के दायरे में है, जांच का तो टर्म कंडीशन होगा ना। जो जो मामला आया होगा सबकी जांच हो रही होगी, और जांच तुरंत हम लोगों के जानकारी के पहले जिला प्रशासन ने इसको तुरंत संज्ञान में ले लिया। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अरिया के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा पुलिस जवान को उठक बैठक कराए जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए पदाधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए उन्होंने विभाग के सचिव को पदाधिकारी के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं पूरे मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करने की बात कही गई है। कृषि पदाधिकारी अररिया के बारे में शिकायत आई है, वीडियो वायरल हुआ है कि पुलिस के साथ उनका जो दिखा गया व्यवहार जा करके काफ़ी आपत्तिजनक जा करके है। और हमने विभाग के सचिव को आदेश दिया है इस मामले की जांच कराकर और इसको पूछते हुए कि वहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनसे जाँच कराकर रिपोर्ट मंगाया जाए। रिपोर्ट आने के बाद उन पर विधि सम्मत कार्रवाई। मैंने इस संबंध बता दिया आपको, जाँच का मामला है, जांच हो जाने वेट कीजिए। हमने जांच का आदेश शुरू दे दिया है, जांच हो जाता है, सारी बातें सामने आ जाएंगी। अरिया में चौकीदार के साथ उठक बैठक कराने के मामले में अरिया सांसद प्रदीप सिंह ने भी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल सिन्हा ने दोषी कृषि पदाधिकारी की निंदा करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, अभी मक्का का फसल क्षति हो गया है आंधी में, उसको फुर्सत नहीं है करने का और किसान परेशान है। मैंने कहा है जांच करने के लिए, और जो मैं वीडियो देखा हूं सुबह उठ करके और देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना संवेदनहीन है। उस वीडियो का जांच करवाइए और जांच करवा के
इमीडिएट अगर इस तरह का काम किया है तो यह निंदनीय है। कृषि पदाधिकारी अररिया जो सिपाही के साथ हरकत किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। क्यों मैं उस सिपाही का कद्र करता हूं और उसके किए गए कार्यों की सराहना करता हूं। उसने अपने ड्यूटी के प्रति सच्चे लगन से काम किया। उसके बाद भी कृषि पदाधिकारी अपने पावर और अधिकार का दुरुपयोग करके उसके साथ जो दुर्व्यवहार किए। इसी बीच बड़ी खबर रोहतास से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। रोहतास में भी कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है और वहां से भी पहला कोरोना पॉजिटिव मामला निकलकर सामने आ चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतास से बड़ी खबर। जिले में कोरोना ने दी है दस्तक। सासाराम की 60 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव। रोहतास का पहला मामला आया सामने। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बिहार में कोरोना को लेकर। सैकड़ा पार हो चुका है, शतक पार हो चुका है। इस खबर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब तो रोहतास में भी दस्तक दे दी है कोरोना ने, एक मामला मिल चुका है, पूरी जानकारी क्या है देवेंद्र? जी बता दूं राणा जी, ये रोहतास में भी कोरोना का दस्तक एक खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रही है। और जो वहाँ की व्यवस्था है, ये मामला है सासाराम जो जिला मुख्यालय है रोहतास जिले का, वहाँ का ये मामला है। और बरादरी एक मोहल्ला है जहाँ पर ये 60 वर्ष की महिला को में पॉजिटिव का रिपोर्ट आया हुआ है। और फिलहाल जिला प्रशासन ने उस मोहल्ले को चारों तरफ से सील करने की पूरी व्यवस्था कर रही है और सील करने की कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। राणा बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आखिर इस महिला के किस तरह से संपर्क में आने का या जो कोरोना की पुष्टि है वो किस तरह से बताई जा रही है? कुछ हिस्ट्री इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है? ना ये बताई जा रही है कि उसका पति कहीं बाहर में काम करता था और वो उसके आने के बाद ही उसमें ये लक्षण दिखे गए थे। हालांकि फिलहाल उसके परिवार को जिला प्रशासन के द्वारा वहां से उठाकर क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उसके पति का भी सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। जी राणा जी, शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से भागलपुर में भी डीएम और डॉक्टर अब सख्ते में हैं। वहीं डॉक्टर कोरोना वार्ड में काम कर रहे कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस 2 मीटर तक बनाकर रखें। हैं कि अभी हम लोग कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में वैसे सभी क्षेत्र जहां कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है या वैसे सभी क्षेत्र जहां पर कोई भी व्यक्ति विदेश से 1 मार्च के बाद आया है, वैसे क्षेत्र को, वार्ड को और गांव को चिन्हित कर पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर हाउस टू हाउस सर्वे कराया जा रहा है तथा सस्पेक्टेड लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इस अभियान के माध्यम से, इस डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से हम लोग यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वास लेने में कोई तकलीफ जैसा सिम्टम तो नहीं। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर के अंदर रहें और अगर मजबूरी में बाहर निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और आपस की दूरी 2 मीटर से ज्यादा की रखिएगा। आप चिंता न करें, आपके स्वास्थ्य के लिए हम लोग घर से बाहर हैं, हम लोग अस्पताल में अपने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिला नालंदा में कोरोना का कहर अभी भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन अब सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन बिहार शरीफ शहर में एंट्री करने वाले सभी छोटी बड़ी मार्गों पर जहां सील करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि दुबई से लौटे एक शख्स व उसके संपर्क में आए बिहार शरीफ पीएचसी के एक प्रभारी डॉक्टर ने बिहार शरीफ शहर में कुल 26 लोगों को कोरोना महामारी से संक्रमित कर दिया है, जिसके बाद बिहार शरीफ शहर में कोहराम मचा हुआ है। इधर जिला प्रशासन भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए लोगों से बार बार घर में ही रहने की अपील कर रहा है। हालांकि कुछ इलाके में अभी भी लोग अपने घरों में रहने की बजाय सड़कों पर मटरगश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रशासन के द्वारा सील करने का ऑर्डर मिल चुका है। ये बेगूसराय मोड़ है और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ सील कर देना। ये हम लोग का ऑर्डर बिहार शरीफ प्रशासन के द्वारा मिला से हो रहा है। मार्केटिंग भी हो रहा है, कहीं कहीं मार्केटिंग भी हो रहा है, कहीं कहीं बैरियर। देश इन दिनों कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। हर रोज झारखंड के किसी न किसी जिले में संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। धनबाद जिले में अब तक 2 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और इसे देखते हुए धनबाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क भी हो चुका है। जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी बीच धनबाद के हॉट स्पॉट घोषित किए जा चुके कुमारधाम धुबी में आज एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीपीओ ने सभी लोगों से लॉकडाउन के पालन करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलने के बाद सभी सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं। सरकारी कार्यालय को संक्रमण मुक्त करने के लिए एनडीआरएफ ने सरकारी भवनों और पब्लिक गैदरिंग वाली जगहों को सैनिटाइज करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की कई टीम सचिवालय सहित तमाम सरकारी कार्यालयों, पुलिस चेक पोस्ट और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को सैनिटाइज कर रही है। बिहार में कोरोना के 113 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और जिसके बाद सरकारी महकमा अलर्ट पर है। ऐसा है कि आज से ऑफिस खुल गया है, तो ऑफिस परिसर में लगभग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर ऑफिस हम लोग सैनिटाइज। अच्छा, तो किन किन बिंदुओं का ध्यान रख रहे हैं इसमें आप लोग? मेन वो जगहों पर सैनिटाइज किया जा रहा है जो पब्लिक के टच में आ रहा है, जैसे गेट हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, टेबल कुर्सी। एक तरफ जहां पूरा प्रशासन लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए आग्रह कर रहा है, तो वहीं छपरा में लोगों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन भी किया जा रहा है। छपरा के डीएम और एसडीएम कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में गरीब दलित वर्ग की महिला और पुरुष राशन कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों से सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं यह नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। यहाँ पे राशन कार्ड के लिए। कब से राशन कार्ड नहीं है? हम घर के दिए, हमारा अभी नहीं किया था। तो कहाँ घर है आपका? नहीं, राशन कार्ड मुखिया उखिया कोई नहीं बनवाया आप लोग का? हम यहाँ पर भरे थे फार्म, हमको नहीं मिला है। राशन नहीं मिल रहा है? तो नहीं, हमको राशन नहीं मिलता है। किस चीज की भीड़ लगी हुई थी आपको? यहाँ पर सभी शहरी क्षेत्र का है, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको जो है राशन नहीं मिल रहा है, वैसे लोग जो है ना यहाँ पर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऑफिस के बाहर नहीं हो रहा है? बाहर में कराया जा रहा है। भीड़ काफी लगी थी, लेकिन उसको कराया जा रहा है। तो ये लोग जो कार्डधारी भी कुछ लोग आकर यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? हाँ, कार्डधारी हैं। वैसे एक पीला कार्ड वाले भी हैं और कुछ लाल कार्ड वाले हैं और किसी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी पटना के जेबी मॉल में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। पटना के बोरिंग रोड इलाके में बोरिंग रोड चौराहा स्थित जेबी मॉल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मॉल के पिछले हिस्से में आग लगी थी। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का कोई भी पता अभी तक नहीं लग पाया है। वहीं दमकल कर्मियों ने बताया है कि लगभग 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। एक तरफ जहां लॉकडाउन की स्थिति में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अपनी सेवा प्रदान की जा रही है, तो वहीं जामताड़ा के नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिसकर्मियों ने प्रफुल्ल रवानी नामक स्वास्थ्य कर्मी को चेकिंग के दौरान डंडे से मार मारकर जख्मी कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी रोज की तरह काम करके अपने आवास पर लौट रहा था, तभी करमाटांड मिशन चेक पोस्ट में ड्यूटी कर रहे सिपाही मुकुंद राय, प्रमोद एवं जेई रवि कुमार सिंह का शिकार इन्होंने बना दिया। आपको बता दें कि इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि पुलिसकर्मी के द्वारा परिचय पत्र मांगे जाने पर उसने परिचय पत्र दिखाया, उसके बाद भी उसे पुलिस के द्वारा यह प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। अपना शाम को 6:40 हो रहा था। कहां से जा रहा था? नारायणपुर CHC से ड्यूटी समाप्त करके हम अपना आवास जा रहे थे, घर तेंतुलबंधा, जिसमें मिशन ट्रैफिक पुलिस में वहाँ 2 गो सिपाही तैनात था और बोला क्या है तू, ये सब तो लगा के घूमता है इसी तरह जी, और ये है तो क्या हुआ तुम, कार्ड दिखाओ। कार्ड जब तक निकालते हैं तब तक एक लाठी गाड़ी में, एक लाठी हमको मार दिया। इसका जी बोला जाओ 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 तुम जाओ। सियाटाड़ में एक केस आया था जिसका इंफॉर्मेशन हमें मिला था कंट्रोल रूम जामताड़ा से कि वहाँ एक लड़का आया हुआ है आसनसोल से और वो अपना अभी तक स्वास्थ्य जांच कराया नहीं। मैं यहाँ के प्रशासन से बात किया क्योंकि सियाटाड़ करमाटाड़ ब्लॉक में पड़ता है, तो हमको बोला गया वहाँ से सलाह लेने के लिए, लेकिन वहाँ से कुछ भी हेल्प मिल नहीं पाया। फिर भी हम लोग अपने से गए, जाके जाँच पड़ताल किए। इसी काम में लेट हो गया और ये प्रफुल्ल रवानी शायद ड्यूटी के बाद जब यहाँ से चला तो लगभग 5:45 शाम हो गया था। करमाटाड़ चेक नाका पे शायद उसको रोक के आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। कोरोना के साथ प्रशासन का भय भी लोगों के मन से अब निकल चुका है। लॉकडाउन की स्थिति में भी लोग बेफिक्र होकर दोपहिया वाहन या फिर पैदल ही सड़क पर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की कोई चहलकदमी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यह नजारा देखने के लिए मिला है रोहतास जिले के विक्रमगंज की सड़कों पर। भले ही सरकार लाख दावे क्यों न कर ले, प्रशासन कोई व्यवस्था की बात कह ले, लेकिन सड़क पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। विक्रमगंज मुख्य तेंदुनी चौक पर जिस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिलाधिकारी ने की है,
उनका कोई अता पता ही नहीं है। वहीं जब इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी विक्रमगंज से पूछा गया तो साहब कुछ अलग ही बात दोहराने लगे हैं। डेली सुबह जांच हो रहा है, आप लोगों के सामने जांच हो रही है। तो सर फिर जांच हो रहा है, डेली फाइन हो रहा है। सर जांच हो रहा है तो फिर इतने लोग कैसे आ जा रहे हैं सड़क पर? प्रशासन के द्वारा क्या ढील दी गई है? ढील नहीं है। नहीं, जांच हो रहा है उसके बाद भी कैसे लोग आ जा रहे हैं सड़क पर? आपको समझाना पड़ेगा ना लोगों को। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप लोग समझाइए लोगों को। इतना होने के बाद ऐसा क्यों करते हैं? सबके लिए ना है, पहचानती है किसी को। आप लोग खुद यहाँ के लोकल है, उसको समझाइए किसी को। लोग आए गए हैं तो थोड़ा मोड़ा तो लगे ना। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है ना सर। हाँ, डिस्टेंस 5 तो इसके लिए कौन सा वो नहीं मारे, बताइए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें हैं। क्या देख के जरा भी इन तस्वीरों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है? तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल रख पा रहे हैं, ना ही लॉकडाउन के नियमों का ख्याल रख पा रहे हैं। जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में कोई दूर दूर तक पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आता है। साथ ही जिस मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है वो साहब भी गायब हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 और कोरोना मरीजों की पुष्टि, एक पटना एक सासाराम के से मामला सामने आया है। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 115 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने की है पुष्टि। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ शतक पार करके आगे निकल चुका है और 115 अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 115 हो चुका है, 2 और नए मामले सामने आ चुके हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी अपडेट क्या है? देखिए, अभी जो जानकारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वो 2 नए मामले हैं, जिसमें एक मामला पटना का है, दूसरा मामला जो है रोहतास का है। आपको बता दें कि रोहतास जिले से जो ये मामला मिला है, ये पहला मामला है। रोहतास अभी तक जो था वो इस तरह की चीजों से अछूता था। लोग प्रिकॉशन रख रहे थे, लेकिन इस तरह का संक्रमण का कोई केस नहीं आया था। इसमें एक 60 वर्षीय महिला है जिनको कोरोना संक्रमण की पुष्टि वहाँ के सिविल सर्जन ने भी कर दी है और उनको जो है प्रोटोकॉल के तहत जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसको बैकवर्ड ट्रेसिंग भी बोलते हैं, वो की जा रही है कि कहाँ से इनके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा मामला जो है वो पटना का बताया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी उसका जानकारी नहीं आ पाई है कि वो किसको संक्रमण हुआ है, कहाँ से हुआ है, लेकिन जो अभी तक अपुष्ट जानकारी आ रही है उसके अनुसार पटना के खाजपुरा इलाके का ये मामला है। और चूंकि एक दिन पहले भी यहाँ से मामला आया था, तो लेकिन उसके बाद जो है दूसरी जगह पे उसका मामला निगेटिव आ गया था, लेकिन ये फ्रेश मामला आया है और इस तरह से संख्या जो है 115 हो गई है। निश्चित रूप से चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय है। आखिर क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं अब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ताकि रोकथाम की जा सके, अंकुश लगाया जा सके? सीएम साहब की जो है रिव्यू मीटिंग जो आज की होने वाली हो रही है, जिसमें रोज डेली किस तरह की स्थिति है। अभी एक और स्थिति और आ गई है कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जो है यहाँ पे कोरोना के टेस्टिंग के लिए रैपिड टेस्ट किट भेजे थे। अभी केंद्र सरकार का जो है आदेश आ गया है कि अभी रैपिड टेस्टिंग जो है 2 दिनों के लिए रोक देने की बात कही गई है। इसकी पुष्टि जो है संजय कुमार जो प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट से इस महामारी से निपटने के लिए, उन्होंने भी इस बात को की पुष्टि की है कि अभी रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल 2 दिनों तक नहीं किया जाएगा केंद्र सरकार के आदेशानुसार। लेकिन अभी समस्या ये है कि एक तो क्वारंटीन वाली बात है, दूसरी बात ये है कि उनका इलाज, और क्योंकि इससे पहले लगभग 42 लोग जो है वो ठीक हो चुके थे, लेकिन अभी 2 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया ठीक होने का। लेकिन सरकार लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसके बाद जो आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीजों पे काम तो कर रही है, लेकिन अब आगे क्या रणनीति होती है मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह बिहार कांग्रेस के सचिव ने अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल, पहाड़पुर पीएचसी व संग्रामपुर पीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अरेराज में कोरोना सिक्योरिटी किट का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि इसमें पीपीई किट, ग्लव्स, टोपी, मास्क,
सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर व नैपकिन आदि का वितरण करते हुए मौके पर सीओ वकील सिंह, नगर पंचायत के ईओ संदीप कुमार, अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर देवव्रत आदि मौजूद रहे। तीन 300 सर्जिकल ग्लव्स, 300 डिस्पोजल कैप्स, 100 FFP2 मास्क, डिसइंफिशिएंट सैनिटाइजर, एक थर्मल स्कैनर और 500 सैनिटरी नैपकिन दिए। सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं श्री विजय कुमार पांडे जी का, जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए एक कदम आगे बढ़ के सपोर्ट की, जैसे कि PPE किट जो अभी तक हमारे हॉस्पिटल में दुकानें, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर बनाने के लिए कुछ सामान दिया। इन सब चीज़ों को की बहुत ज़रूरत थी हॉस्पिटल को, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत। बुंडू के सोना हातू थाना क्षेत्र के लॉकडाउन के दौरान सोना हातू क्षेत्र के चेक पोस्ट पर तैनात बुंडू के ASI को बारेंदा सड़क मार्ग के समीप ग्रामीणों के द्वारा पीटने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल की रात 10 बजे ग्रामीणों ने लॉकडाउन में पुलिस के द्वारा पूर्व में रोके जाने के मामले पर उग्र होकर ASI की पिटाई कर दी। जब ASI चेक पोस्ट से ड्यूटी कर घर अपने वापस लौट रहे थे, तब बारेंदा के पास हरवे हथियार के साथ घात लगाए बैठे ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गया है। संबंधित मामले में पुलिस दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।